अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोग की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। अच्छा जी, ये एक ब्लॉग के थोड़े टाइम बाद जल्दी आ गया ना, पहले कि मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह बोल देना। क्योंकि अभी जो है ये वाला जो ब्लॉग है ये आपको मिल जाएगा संडे तक। संडे की रात तक आपके पास ये पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये ब्लॉग जो है मेरे थर्सडे में शुरू हुआ हुआ है और बेसिकली ये ब्लॉग हमारे झेलम का है, जिसमें मैं मिशी वगैरह आपको दिखाऊंगी। उससे पहले जो है हमने जो जुम्मे को जाना था पपोलो की तरफ, क्योंकि वहाँ से फिर नुमाइश करीब था और वहाँ से थक हार के फिर वहीं पे जाना था। सबसे पहले जो है मैंने अपने हिस्से से थोड़ा सा तबरुक बना के जेलिंग में बांटना था अपनी तरफ से। तो ये था, जैसे पहले मैं मार्केट गई थी, पहले पैसे निकलवाने थे, पैसे निकलवा के फिर मैंने मार्केट आ गई, बहुत रश था, उसने पहले ही मुझे उतार दिया। इधर आके मैंने प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह जो लेनी थी मैंने सारी वो ले ली थी, ताकि फिर मुझे आगे मसला ना हो। पहले मैंने यहाँ से इसलिए ले लिया ताकि फिर मुझे इनसे आइडिया हो जाता कि मुझे कितनी चीज़ कितनी लेनी है कितना नहीं। मेरा एस्टिमेट 100-150 तक का था कि मेरी इतनी चीज़ बन जाए। मैंने बोला आराम से बन जाएगी। अच्छा, मैंने बताना नहीं था कि मैं क्या करूँ, पर मैंने जब अभी वीडियोस देखी तो उसमें ऑलरेडी एक चीज़ दिख रही है कि मैं काले छोले भुने हुए बना के वो तकसीम कर रही थी अपनी तरफ से। अल्लाह पाक कबूल करे, अल्लाह पाक तौफीक में इजाफा करे, तो मैं अगले साल और कुछ कर दूँ और मेरा मौला मुझसे खुश हो जाए, मुझसे राज़ी हो जाए। आमीन इलाही। फिर मैं चीज़ें लेके चिकन वगैरह घर के लिए वो तो था वो लेके मैं घर की तरफ निकल गई थी। क्योंकि भाई 13 अगस्त थी इस दिन, अगले दिन 14 अगस्त थी। माशाल्लाह इतना रश था, हर जगह बच्चे बाजा बजा रहे, हर जगह स्टॉल्स लगे हुए थे, मिली नगमे लगे हुए थे। पूरे साल इनको होश नहीं आएगा, पूरे साल सोएगी कौन? 14 अगस्त को बोलती है हम जिंदा कौम है। सही है। अच्छा, मेरी आवाज़ मुझे लग रहा है ख़राब आएगी तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी मुजम्मिल की थकन में सच बताऊँ तो नहीं उतरी अभी तक, और अभी फिर ये सब हो गया था तो फिर और थकन हो गई थी। क्योंकि माशाल्लाह मैंने पहले ही बताया था थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। और उसके बाद भी अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने पूरी मिशी कर लिया। मैं घर आ गई थी, उसके बाद हमने रात में हम जो है ना वाले पराठे डॉन पराठे बना के घर में खुद ही बना के फ्रीज कर देते हैं। इससे होता है सुबह में बाबा उठते हैं, अम्मी उठती, कोई भी उठता है सुबह में इतनी गर्मी में भाई किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता ना, तो हम लोग ये बना के रख देते हैं। अच्छा, ये रखने के बाद लेट हो गया था, सुबह में हम लोग उठ गए थे, मैं उठ गई थी जल्दी में। मुझे आता है अल्लाह मैं तो ब्लॉग बना रही, क्लिप बना रही। फिर मैंने तब बनाया, 12:30 और थे, फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया क्योंकि बहन बहुत थोड़ा लेट उठ गई थी। और फिर मुझे आलू की भुजिया दाल भी बनानी थी क्योंकि बाबा नहीं जा रहे थे हमारे साथ। उन्होंने बोला था मैं डायरेक्ट यहीं जो हमारा मरकजी का जुलूस से बसें जाती है ना, उन्होंने बोला था मैं उसी जुलूस में आ जाऊँगी। उन्होंने उसी बसों में जुलूस में आना था, तो सबसे पहले हमने कहा ठीक है। फिर मैं जो इधर सबके लिए इधर सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी, साथ ही साथ आलू की भुजिया दाल की भी वो कर रही थी क्योंकि वो तो चढ़ गई थी। मतलब फिर हमने अंडा पराठा से नाश्ता किया, मम्मा ने नहीं खा रहे अंडा, वो मेरे साथ ही शेयर कर रही थी, उन्होंने मलाई के साथ खा लिया था। इधर फिर मैंने नाश्ता भी किया था, साथ ही साथ भुजिया का कर रही थी क्योंकि हमने निकलना था। सबसे पहले फिर मैंने सब चढ़ा के तैयार होके मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। उधर दाल पक रही थी, उसमें टाइम लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ गैस का बहुत मसला है। मैंने खाना नहीं खाया, इन्होंने खाना वगैरह खाया, इनको खाना दिया। मैंने सिर्फ अपने हाथ की खीर खा ली थी जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बहुत मज़े की लग रही थी। एक तो बाइकिया नहीं मिल रही थी हमें, फिर जब बाइकिया मिली तो वो इतनी जल्दी आ गई थी, तो मुझे यहाँ से जो चीज़ें डालनी थी, टमाटर प्याज एक एक चीज़ जो भी चाहिए था मुझे, ऑयल वगैरह मैंने सब लिया। फिर हम उसके बाद आ गए थे, क्योंकि एक तो ये लोग मिल नहीं रहे थे, पता नहीं मुहर्रम का कोई 9-10 हो या इनका 14 अगस्त आ जाए, इनका कुछ भी आ जाए भाई, ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। या तो आते हैं तो आसमानों से बातें कर रहे होते हैं भाई ये लोग, ना जायज़ लेते हैं, फिर बंदा कुछ बोल भी नहीं पाता। इधर जगह जगह लोग बाजे झंडे लेके खड़े हुए थे, अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे पहने हुए थे। तो इधर जो है हम लोग रिक्शे में बैठे हुए थे सारी सामान वगैरह रख के। और अच्छा, मैंने क्लिप बनाई थी, ये बच्ची जो है मतलब बचपन देखे, मेरा कहने का मतलब है कितना हसीन होता है। ये बच्ची ना हाथों से ना यूं यूं डांस कर रही थी, मैंने कैमरा खोला, इसने डांस बंद कर दिया। बचपन कितना अच्छा होता है ना, बंदे के पास कोई टेंशन नहीं, फ्यूचर की कोई परेशानी नहीं, कोई बोझ नहीं, कुछ भी नहीं। बचपन में कितना बच्चा मासूम होता है। खैर हमने तो अपने बचपन से इतने, हाँ क्या बोलूँ, इतने ट्रॉमा इतने ड्रामे देखे हैं कि हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर हम लोग खैर पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद हमने इधर चाय वगैरह पी ली थी क्योंकि सर में दर्द हो गया था। रिक्शा वाला बहुत लंबे रास्ते से घुमा के लेके आया था, पता नहीं कहाँ से लेके आया था,
ट्रैफिक से बचा बचा के। जो मैं फिर सामान लेके आई थी, धनिया वगैरह बहुत ज़्यादा थे, चार चार गड्डी में लेके आई थी। तो उसमें ये था कि सब बैठ के इधर छील लेंगे ताकि सुबह में आसानी हो जाए और उसको हम फ्रिज में रख लें। इधर ईमान मदद करवा रही थी, पप्पो राबेबाजी कर रहे थे, मैं भी कर रही थी पर क्लिप बना रही थी। तो ईमान ने कहा मैं करती हूँ, आप मेरी क्लिप बना लो। मैंने बोला अच्छा अच्छा बना रही हूँ, हो जाओगी तुम भी एक दिन फेमस। और इधर राबेबाजी जो है, मैं पहली बार देख रही थी ऐसे लहसुन भिगो के वो कर रही थी। इससे उन्होंने कहा था कि छिलके नहीं उड़ते हैं जैसे उड़ते हैं ना, तो इस तरह से लहसुन को करनी थी। बाद में ये सुबह में ग्राइंड हो गया था टमाटरों के बाद। और फिर यहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं वो थी जुमेरात थी, इन लोग की छत पे अला में माशाल्लाह से तो हर जुमेरात को जो है ये लोग धोने देते हैं। और शब जुम्मा था, जुमेरात का दिन था। मेरी काफ़ी लंबी नमाज हो जाती है इस दिन तो। और अभी मेरी नमाज ख़त्म हुई थी और मेरी दुआएं वगैरह चली थी। मैंने कहा था क्लिप बना लो क्योंकि इसके बाद मैंने एक काम से जाना था। इन लोगों ने अल मुर्तज़ा इमाम बारगाह जाना था मजलिस में। हम मैंने ज़ियान ने परों ने ईमान ने हम लोगों ने अपने काम से जाना था। इधर मैं तैयार हो गई थी क्योंकि मेरी नमाज में मुझे 9 से ऊपर टाइम हो गया था। हम लोग घर से निकले थे और इनके कोने पे ना इधर फड्डा हो रहा था। ये लोग मुझे ईमान मुझे बोले मत बना वीडियो मत बना। मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊं भाई, पागल हो जाते हैं। भाई तुम जाओ या तुम जाओ, जाना सब नहीं है ना, पता नहीं ट्रेन भाग रही होती है। फिर हम लोग निकले, हमने पहले मुझे अपना अकाउंट से अपने पैसे निकालने थे क्योंकि कम ना पड़ जाते, कुछ ज़रूरत पड़ जाती। क्योंकि हम लोग जा रहे थे फातिमा हॉस्पिटल, ये सोल्जर बाज़ार में था। हाँ, सोल्जर बाज़ार वाली बताओ, वहाँ पे कुछ काम था, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। खैर ये बच्चा था रिक्शे वाला, बड़ा फंडर था भाई। फिर हम लोग खैर यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई थी इस वाले हॉस्पिटल में। खैर काम तो हुआ नहीं, पर यही बच्चा वापसी में हमें मिल गया। हम इनके साथ चांदनी चौक चले गए थे क्योंकि फिर हम लोग को हल्की हल्की ना भूख लग रही थी। हमने बोला था कुछ खा ही लेते क्योंकि उधर मजलिस में ना हलीम थी और उनको पता था पहले से। अब हलीम इतने शौक से कोई खाता नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए, तब लोग की चीज़ है। हमने खाई थी एक वाला चकली थी पर ऐसा पेट नहीं भरा था ना, हमने खाया था। घर में भी फिर दाल थी और मैंने अभी व्लॉग में दिखाया कि मैं घर में भी बना के आई। तो फिर इसलिए हमने कहा चलो। अच्छा मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगाए थे, इन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया था। वैसे तो मुझे सब कुछ ऐसा बाहर का मना है, पर मैं क्या करती, ये लोग खा रहे थे और मैं ना खाती, ऐसा हो नहीं सकता था। इन्होंने मलाई टिक्का बोटी वाला मंगाया था और एक लावा पिज़्ज़ा मंगवाया था। अच्छा ये लावा ना लाट से ज़्यादा महंगा था और उसका साइज़ देखो, अमत चुनचे। और इधर मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगा लिए थे कि भाई मेरे लिए वैसे ये भी बुरा था पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ऊपर से आपको चीज़ चिकन दिख रही है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर से मसाले के नाम पे इन्होंने केचप का सॉस भरा हुआ था। सही है, कुछ इतना खास नहीं था पर मुझे खाना था कि मैं कहाँ खाती। तो ये था, मैंने सिर्फ एक स्लाइस खाई थी क्योंकि भाई एज अ फूडी मैं नहीं, माशाल्लाह खाते पीते घर के बोलेंगे पर भाई नहीं रह सकते थे। तो मैंने एक स्लाइस खाया। मैंने लावा का एक निवाला खाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों। ये देख रहे हो, मैंने एक बाइट खाई और मैंने रख दिया, मैंने नहीं खाया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुछ खाया, कुछ बच गया था वहाँ हमने दे दिया था। फिर इधर जो है मैंने अपने लिए खट्टी टॉफ़ी ले ली थी, पता नहीं ये कहाँ गुम गई। अभी तक मुझे ये शॉपर नहीं मिला, ना मुझे खट्टी टॉफ़ी मिली। मैंने पान ले लिया था लेकिन मुझे इतना तो पेट मेरा नहीं भरा था। और इधर फिर हमने पान वगैरह खा के हम लोग यहाँ से अलमुर्तज़ा इमाम बारगाह जा रहे थे, चांदनी चौक से पैदल। वो भी इन लोग की इधर हरकतें शुरू हो गई थी और मैं क्योंकि ऐसा भाग नहीं पा रही थी, कुछ कर नहीं पा रही थी, तो ये लोग आपस में तीनों बेचारे के तंग कर रहे थे। हम लोग इधर अलमुर्तज़ा इनके पास पहुंच गए थे। तो इधर हमने खाना तो नहीं चखा था, ये था कि हमें शरबत मिल गया था, मैंगो जूस था। एक गुट ले लिया था क्योंकि सबने पेट भरा हुआ था और पानी की बोतल हम लेके घूम रहे थे क्योंकि भाई बहुत गर्मी है भाई। सब प्लीज़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अगर डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं तो वो भी पीते रहें, बस हाइड्रेटेड रहें। तो ये था कि ये लोग इस बेचारे को फिर से तंग कर रहे थे और मैं इनको देख के सिर्फ हंस रही थी क्योंकि मैं खुद से इनको ऐसा कर नहीं पा रही थी, ना कुछ कर सक रही थी। मैंने सिर्फ इसकी चप्पल इन्होंने उतारी थी, मैंने सिर्फ एक पट्टे से हेडशॉट मारा था, ये मारा। मैंने सिर्फ ये किया था और मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि इस टाइम पे ना शाजिया बुआजी भी हमारे साथ थी। और क्योंकि हम लोग पहले वहाँ चांदनी चौक से मुर्तज़ा गए, मुर्तज़ा से मंजर कशी में जाना था हमने, वहाँ से भी आगे था कहीं पे, वहाँ गए थे, वहाँ से फिर हम लोग घर गए थे, पैदल घूम रहे थे। तो सारा तो हजम हो ही गया था। अच्छा इनकी तरफ ना कोई था, उनके घर के अंदर ही इमाम बारगाह था, अज़ा खाना था, बहुत प्यारा था, इन्होंने मंजर कशी बनाई हुई थी, सब कुछ बहुत प्यारा था। देखें कितना ये दिए कितने अच्छे लग रहे हैं, सारे खैमे वगैरह के बनाए हुए थे, बहुत अच्छे से सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ था इन्होंने।
अच्छा, मुझे नहीं पता था अंदर ऐसा खाना भी था प्रॉपर में। तो अंदर जाके देखा था, ऐसा खाना भी बहुत प्यारा लग रहा था। जितना गरीब होता है ना, उतना सबसे हसीन लगता है। कसम से दिक्कत तारी होती है, जितना गरीब होना उतना प्यारा लगता है। और ये पता नहीं कितने टाइम पुराने इसमें झूले वगैरह भी रखे हुए थे, और वो बहुत प्यारे लगते थे। नीचे देखो बहुत सारे झूले नज़र आप लोग को आ रहे होंगे। मैंने जितनी वीडियो बन पाई मैंने बनाई, क्योंकि औरतें बहुत थी, फिर किसी की शक्ल आ जाती ना तो मसला था। अच्छा, जब ये लोग हरकतें कर रहे थे ना, अल्लाह ने दिखाया इनको कि अगले दिन जेल में, और ये लोग क्या कर रहे थे। ईमान बेचारी मुंह के बल गिरी, इतनी जोर से बेचारी सजदे शुक्र करते हुए गिरी ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर खैर हमने इसको डिटॉल वगैरह लगाया ताकि इसको कुछ जर्म्स वगैरह ऐसे हो ना। फिर ये हमारा जावियार आ गया था, अपनी चीज़ें दिखाया था कि बाबा ने गंदे लाई है। हम लोग ऊपर आ गए थे, सब नीचे सोने की तैयारी कर रहे थे। तो जो हमने नज़र बनानी थी, उसका जो है छोले वगैरह हमने भिगोने थे ताकि पूरा होल नाइट ये जो है पानी में सोख रहे। तो ये था कि हमने पहले इसको छांटा, इसमें से जो जो चीज़ें पत्थर वगैरह निकल रही थी। मेरा भाई मेरे साथ मदद करवा रहा था, वैसे चीख चीख के करवा रहा था, उनको बोल बोल के करना पड़ रहा था। पर मेरी जो दो नालायक है ना, ये दो, इन नेस्ती दोनों विरगो है ना, इन मनहूसड़ियाँ, ये लोग उठ के नहीं आ रही थी। इस बेचारे को बोली थी, दो आवाज़ों में उठ उठ के आ रहा था। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे मेरे भाई को। आमीन आमीन, हर बुरी नज़र से बचाए, हसद वाली नज़रों से भी बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर इधर हमने धो धा के अच्छे से पानी निकाल के 2 बार इसमें मैंने सोडा नमक डाल के, मैंने तो नहीं उठाया था, बारीक मैं नहीं उठा सकती थी। मैंने इनको बोल के, इन्होंने फिर वहाँ बाहर चूल्हे पे रख दिया था, क्योंकि मैंने फज्जर के बाद नमाज के बाद इसको चढ़ा देना था। तो इधर देखिए मैं कितने मज़े से खेल रही हूँ। मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी, मैं नहीं सो पाई थी, तबीयत ख़राब हो रही थी रात से। पर मैं इजहार नहीं कर रही थी, इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। और इधर जो है फज्जर के बाद नमाज के बाद मैंने अपने छोले चढ़ा दिए थे। और इसमें झाग आ रही थी, मुझे शायद जी ने बताया था कि जैसे जैसे झाग आएगी वैसे वैसे निकालती रहना। और इसको जो है मैं जग में डाल रही थी, जग में डालते साथ फिर मैंने बाद में एक ही साथ सारी चीज़ें बाहर फेंक दी थी, क्योंकि मैं सोई भी नहीं थी। तो इस पॉइंट पे मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे कि बस बता नहीं सकती थी, सब सो गए थे। बाद में मैं जब नीचे गई थी, ये सब इसको हल्की आंच करके, तो मम्मा उठ गई थी मेरी। तो मुझे एक तसल्ली हो गई थी कि चलो अम्मी उठ गई है ना, और मैं इसको चढ़ा के आई हूँ, क्योंकि 4 किलो थे, टाइम लगेगा। इसने मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे लिए थे सही से गलने में, अच्छे से गलने में। तो इसलिए मैंने सारी झाग जितनी जितनी निकली उतनी उतनी मैं बार बार निकाली चली जा रही थी और उसको भरती चली जा रही थी। इधर मैं आहिस्ता आंच कर ली थी, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। इधर मैं अपना फ्लेमिंगो, इधर मेरे नरम नरम से टाइगर वगैरह इनके हैं। मैंने सारी चीज़ें लेके अपना बोरिया बस्तर पूरा जहेज लेके नीचे आ गई थी, क्योंकि लाइट चली जाती है, और ये सोलर वाले कमरे में आ गई थी जिसमें पंखा था। मैं ईमान के पास आ गई, तभी हम लोग 7:30 तक सोए थे। फिर बाद में हम उठ गए थे। 9 ही सुनते सुनते हम इधर प्याज वगैरह काट रहे थे, मैं भी काट रही थी, ईमान काट रही थी, उधर पप्पो काट रही थी। इससे काम जल्दी हो रहा था। पप्पो तो माशाल्लाह बहुत तेज़ काटती, मैं तो बोल रही थी पप्पो आप किसी ना केटरिंग वगैरह में चले जाओ, बहुत आसानी हो जाएगी उन लोग के लिए, वो लोग तो बेचारा कितना कितना काटते हैं। इधर हम लोग छुरियों पे लड़ रहे थे, छुरी तेज़ ही नहीं थी, और मुझे छुरी तेज़ में काम होता है। तो ईमान को मैं छुरी दे रही थी, कहती स्नैप बना रही हूँ, छुरी ही नहीं चल रही। तो मैंने अपनी वाली दी थी, तो उससे बना बना के करी थी। एक तरफ पप्पो कर रही थी, एक तरफ हम कर रहे थे, क्योंकि मैं नाश्ते के बाद ऊपर जा रही थी, क्योंकि इसी टाइम पे 12 बज गए थे। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर मुझे इतनी टेंशन थी कि कैसे मैं जल्दी जल्दी टाइम से बन जाए और हम लोग निकल जाए। इधर सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि हमारे पास इमली का पानी वगैरह सब चीज़ें थी। ईमान इधर बना रही थी, इधर मैंने बिस्मिल्लाह करके अपने तेल डालने शुरू कर दिए थे। और मैं बस यही दुआ करती अल्लाह मियाँ अच्छा बन जाए, और अपनी बारगाह में अल्लाह पाक कबूल करे, आमीन इलाही आमीन। सबसे पहले जो है हमने तेल में प्याज डाल के हमने इधर औते सौते करने थे, इसको ब्राउन नहीं करना था। तो मैं इधर चमचे चला रही थी, चमचे चलाते हुए बाद में मैं पूरी रेसिपी तो नहीं दिखा सकी, पर ये था कि जितना जितना हुआ मैं उतना उतना दिखा रही थी। फिर मैंने लहसुन अदरक इसमें डालना था, ये हमने पीस लिया था सुबह में ही ना। राबे बाजी ने टमाटर भी पीस दिए थे, और ये भी पीस के रख दिया था। मैं इधर सारे मसाले डाल रही थी, क्योंकि मैं सब लिख के आई थी। इधर एक एक करके मैं मसाला बना रही थी, एक हाथ से बना रही थी, एक हाथ से डाल रही थी, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो बस यही है कि भाई मुझे पता है चमचे पे जा रहा था, पर मैं क्या करूँ, एक हाथ से कर रही थी। पर वो बाद में मैंने साफ कर दिया था, वो हो गया था मसाले में।
तो यही है कि भैया आप लोग वीडियो को देखते हो, व्यूज़ माशाल्लाह अच्छे आते हैं, आप लोग शेयर कर दिया करो। यही देख के शेयर कर दो कि भाई उसकी बेटी बना रही है, देखो वो भी बनाने लग गई है। वो तो खैर होता है, वो तो मुझे पता है, पर सब्सक्राइब भी कर दो भाई। खुश हो जाएगा अगला बंदा, किसी खुशी में खुश हो जाए, अल्लाह पाक आपको भी खुशियों से नवाजेगा। आमीन इलाही आमीन। तो आप लोग भी शेयर करा करो, लाइक करा करो, अच्छे कमेंट कर दिया करो। इससे मोटिवेशन मिलती है और कुछ भी नहीं मिलती। देखो गम हर किसी के ज़िंदगी में होता है, अप्स एंड डाउन्स, आजमाइशें आती रहती हैं, इसका ये मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। भाई आप अपनी ज़िंदगी के उन लम्हात, उस सबक से सीखते हो और आप अपनी ज़िंदगी को आगे जीते हो। हमारे इधर मसाला बन गया था, जयान से बोला था, जयान इसमें सारा जो है वापसी डाल रहा था। अभी भी मेरे सर पे बैठ के देख रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वो ये था कि हमने पहले इसमें छोले वगैरह डाल के बाद में इसमें हमने धनिया डालना था, क्योंकि हमने इसको ऊपर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि फिर ना ये छोले भी गर्म हो जाते और फिर हमारा बहुत टाइम लगता ठंडा होने में, और ऑलरेडी 2 बज गए थे। हमने इधर धनिया वगैरह डाला, हरी मिर्चें डाल दी थी, फिर इधर हमने मिलाया था, फिर हम लोग ये लेके नीचे आ गए थे, क्योंकि ये लोग चीख ही जा रहे थे, नीचे आ जाओ सब मिलके कर लेंगे, नीचे आ जाओ सब मिलके कर लेंगे। पर हम ही लोग कर रहे थे। पर ये था फिर नीचे जाके कि मैंने ना पतले पतले गोल गोल लच्छे वाले प्याज भी कटवाए थे पप्पो से, वो इसमें डाल नहीं पाए और हम ना भूल गए थे। तो हम लोग नीचे गए तो याद आया कि अच्छा वो भी हमने इसमें डालना था। इसमें जो है सारी चीज़ें हमने पहले थोड़ा सा डाल के देखा था कि ज़्यादा ना हो जाए, फिर हमें लगा कि नहीं यार कम है, फिर हमने बाकी भी पूरा डाल दिया था और नीचे से हमने फिर अच्छे वाले प्याज भी डाले थे। वो मैं दिखाऊंगी आगे वाली क्लिप में आएंगे शायद। हाँ मैंने बनाई तो थी वैसे यार। तो इधर हम मिक्स कर रहे थे, 3 चमचे से उसको मिक्स कर रहे थे। खैर टेस्ट में तो अच्छा लगा था, मैंने आज खाए हैं ये। हमने बांट दिए थे बना बना के, अपने लिए नहीं रखा था कि भाई हम तो खाते रहते। जिस मकसद से बनाया था हमने वो किया था। और जयान ने, मेरे भाई ने इस पर नज़र दी थी। तो ये था कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, इसी तरह वो अच्छे सीधे रास्ते पे चले, इसी तरह रहे, कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम मिला ही जा रहे हैं और पता नहीं कितनी लंबी वीडियो है जो ये ख़त्म नहीं हो रही है। बस इसके बाद हम ना नीचे लेके चले गए थे, क्योंकि हम फिर बनाना शुरू हो गए थे। देखा मैंने कहा था ना है प्याज वाली। तो अच्छा ये वाला वॉइस ओवर मैं दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि एक दो वीडियोस में मैंने जो अपनी वीडियोस बनाई थी हमारी, उसमें फेस आ रहा था तो मैंने काट दिया। अब आप लोग इतनी जल्दी सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हो, इतने फॉलोअर्स बढ़ा ही नहीं रहे हो, देख रहे हो पर पता नहीं कर नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे भाई, मुझे बता दो। कोई कोई गलती है, कोई गुनाह है, कोई कोताही है तो बताओ। करोगे तो फिर बाद में फेस रिवील करूँगी ना सबके। तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से वीडियो कट करके पूरा मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। इधर प्याज बना के हम मिलाने लग गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 150 तक के तो शॉपर हमारे बन गए थे, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था पर ये बहुत बड़ा देगचा था और ये पूरा भरा हुआ था। फिर हम लोग जो है ना बनाने लग गए थे, मैं इधर वीडियो बना रही थी। मैं भी पहले भर रही थी, तो इधर परो और जो है ईमानी लोग डालते जा रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। जयान उधर रबर बैंड लगाई जा रहा था। तो ये लोग जैसे जैसे डाल रहे थे मैं वीडियो बना रही थी कि ये लोग बना लें और करते जाए। देखिए शक्ल से अच्छी लग रही है ना, मज़े भी लग रही, अच्छे बने थे। तो बस ये लोग बना रहे थे, हम लोग लेट हो रहे थे, इस टाइम पे सब नमाज़ पढ़ रहे थे, हम बना बना के रख रहे थे। क्योंकि अभी ना इनके मेले नगमे शुरू हो गए थे। वाह वेला मचना हमारे बल्टी अवाम का, पुप्पो का अलार्म शुरू हो गया था। जल्दी कर लो, चला गया होगा जुलूस, चला गया होगा हमारा बल्टी एबीसी ने का दस्ता, चला गया होगा, चला गया होगा। हमने बोला नहीं गया होगा भाई, अगर गया भी होगा तो हमने आगे जाके मिल जाना है। हालांकि हम लोग लेट गए थे, पर हम लोग सबसे पहले वहाँ आगे जाके पहुँच गए थे। उनका उस टाइम अभी तक वो भी नहीं शुरू हुआ था, रंजीर सिनेमा तमदारी, हमें पूरा मिल गया था माशाल्लाह से। उसकी वीडियो क्लिप जो है ना आगे बहुत जाके होगी, उसमें मैं आवाज़ नहीं काटी है, क्योंकि वो हमारा फेवरेट नौहा अकबर मन नौजवान पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। अच्छा सामने जो है इनके रहते हैं खदीजा वजिया लोग, तो उन्होंने पड़प्पू बनाए थे। मैंने कहा था यार मुझे बहुत पसंद है भिजवाना, तो काफ़ी अच्छे थे, मज़े के थे। मैंने ये खा लिए थे क्योंकि हमने खाया नहीं था, नाश्ता किया हुआ था। इधर जो है चीज़ें देखिए पैक होती जा रही थी, अम्मी जो है गिन गिन के रख रही थी। हमने 50-50 के 3 थैले बनाए थे, क्योंकि इन लोग की तरफ से भी राबे बाजी ने भी छोले बनाए थे, वाइट छोले थे। इन्होंने वो बनाए थे, अम्मी ने उसको एक तरफ किया था, फिर 50-50 के सारे शॉपर हमने बना के अलग रख दिए थे और 3 लोगों ने पकड़ा था। मैंने पकड़ा था, राबे बाजी, हम लोग पकड़ पकड़ के तैयार हो रहे थे। फिर हम लोगों ने सबने एक एक पकड़ा था, इधर हम लोग तैयार होके निकल गए थे, क्योंकि हम लोग को लेट हो गया था। तो हम लोग यहाँ से नुमाइश तक तो रिक्शे में गए थे, ऑब्वियसली बात है। हम ज़्यादा लोग थे क्योंकि पप्पू और शाहज़ाबाज लोग वापसी आ गए थे, वो तो इतना नहीं चल सकते थे।
तो हम लोग जो है इधर पहुंच गए थे। अच्छा इस टाइम पे अभी हमने बांटना नहीं था, हमने आगे बांटना था, पर फौरन ही यहाँ पे ना वो एक आंटी थी बैठी हुई थी, वहीं लिखा हुआ था तो हमने उनको दिया था। एक को दिया तो इतने सारे लोग आ गए थे। अच्छा मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं तब लोग बांटूँ या कुछ भी करूँ तो मैं वीडियो बनाऊँ, भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। मैं बाकियों को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के बोलती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा भाई पहली बार ऐसे बांट रहा था और मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रही थी कि वो बांट रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा था कि जब इकट्ठा हो गया था फिर ईमान आके गई थी, भैया आप आराम से लो ना, सबको देंगे पर ऐसा नहीं करा करो। फिर मैं तो इस वजह से डर के मारे गई नहीं। अच्छा हमें लंगर मिला, बीफ की बिरयानी, बहुत कुछ मिला हमें, पर जितनी वीडियो बनी हमने उतनी बनाई क्योंकि ये लोग खो गए थे। जयान अलग खो गया, राबिया बाजी, परो, ये दोनों अलग गुम हो गए थे। मैं, ईमान और अम्मी हम लोग साथ साथ थे। ये लोग गुम हो गए थे, ये लोग बहुत बदतमीज थे। और ये बच्चा इधर पानी पिला रहा था मशक सकीना के उससे, और मुझे देख के हंस भी रहा था। हमने पानी पिया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी, हम लोग बैठ बैठ के जाए थे। इधर एक आंटी ने, हम लोग गुम हो गए थे, इनको ढूंढ भी रहे थे, तो आंटी ने मुझे अंगूठी दी। मैं बोला बेटा ये अंगूठी आपके लिए। अम्मी ने बोला चांदी की, जो भी था मेरे नसीब में था वो चला गया। इस टाइम पे मेरी तबीयत चलो बहुत लग रही थी और इस पॉइंट पे यहीं पर मुझे समझा नहीं रहा था कि चलो। मैं इतना खुश हो गई थी कि चलो एक तो मेरे जो बहन और भाई थे वो तो हमें मिले नहीं, तो हमारे घर वाले बोले हम जहर ले चलो अपने घर वालों को लेके। फिर यहाँ पे उस बेचारे ने, जो उसका शॉपर था ना, वो उसने बांटा ही नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे बांटा सबको क्योंकि हमारे पास बहुत वजन हो रहा था और यहाँ पे तबीयत खराब हो रही थी मेरी। तो मैंने कहा, अम्मी ने बोला फरजीन वजन मत लेके चलो बांट दो। इधर मैं बांट रही हूँ, देखो मैं ना बोल रही हूँ कि भाई ऐसे आगे नहीं आओ, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ, मैं एक एक करके सबको दूंगी। तो मैंने इधर एक एक करके सबको दिया था क्योंकि मुझसे अपना आप नहीं संभल रहा था, मैं इनको भी सबको एक एक करके खैर दिया था। अल्लाह पाक कबूल करे और सारी मुश्किलें, परेशानियां, आजमाइशों, बुरी नज़रों से सबको दूर, आमीन सुम्मा। इसके बाद हम लोग निकल गए थे क्योंकि जैन वीडियो बना रहा था। और फिर हम लोग आगे निकले थे, कुछ टाइम आगे चल के फिर हमें जाके जो है वो मिले थे, राबिया बाची लोग मिल गए थे। और इधर देखो ये लोग बैठे हुए कितने सुकून से अच्छे लग रहे हैं ना। इसी तरह सही रहता है कि भाई आप सुकून सुकून से लो, कोई मना थोड़ी ना कर रहा है। फिर बच्चे भी आ गए, ये एक बच्ची तो मेरा शौपर ही बाद में लेके चली गई थी। मैंने बोला अल्लाह ले जाओ कोई बात नहीं, ले जाओ, खाली था वो जबकि। फिर हम लोग बाद में निकल गए थे क्योंकि ज़ैन ने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। एंड में मैंने 2 दाने अपने लिए बचा के रखे थे क्योंकि मेरे मामू के काशिफ भाई और ज़ारा बाजी लोग थे, मैंने उनके लिए रख दिया था। तो उन्होंने आगे मिलना था। इधर ज़ाहर मिल गया था, ये इसको पूरे जलूस में तब से घुमा हुआ, इसको सिर्फ ये कपकेक मिला बस। और हमें अल्लाह इतना कुछ लोगों ने बांटा है ना, इतना बांटा है, अल्लाह कबूल करे। तो हम लोग फिर निकल पड़े थे, आगे जाके हम लोग चलते रहे थे। और इन अंकल की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो बेचारे इतनी तकलीफ में चल रहे थे, पर वो चल रहे थे, हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और यहाँ पे इतना प्यारा क्यूट सा लग रहा था, जैसे ईरान में लेके बैठते हैं ना, वैसे ये लोग लेके बैठे हुए थे। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, चकोतरा बोलते हैं शायद, ये बीपी के लिए अच्छा होता है, खट्टा बहुत होता है। तो मुझे तो बहुत मजे का लग रहा था। इस टाइम पे मेरी हालत डाउन हो गई थी, मैंने चप्पल उतारी। मैं चप्पल उतार के फिर यहाँ से, मैंने बहुत टाइम लंबा था, फिर मैं नंगे पाँव चली क्योंकि अब मैं बैठ बैठ के चल रही थी, आगे लोग गुम हो गए थे। फिर से ये लोग आगे जाके मिले हमें, हमारी आंटी बाजी भी, इधर हमारे पापा लोग थे, और इधर कज़न भी मिले थे, और हम लोग को सारी चीज़ें टाइम पे मिल गई थी, हमें इतना लेट भी नहीं हुआ था और अलग अलग कलर में सब कुछ मिल गया था। इधर प्लेट में सब मिल गया था, यहाँ पे सबसे पहले तो चला गया था एबिसिनिया वालों का। फिर हम लोग इधर आगे आ गए थे। अच्छा अब मैं ये वीडियोस मैं नहीं बना रही थी, ईमान बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अंदर कोई गली थी, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी क्योंकि मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। मैं वहाँ पे उल्टियाँ कर रही हूँ बैठ के और ये लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। फिर मैं जंजीर जनी मुझसे देखी भी नहीं गई, ना मैंने देखा, ना मैं ऐसा कुछ बना पाई। ईमान को दिया, ईमान ने और बहन ने सारी वीडियोस बनाई, एक एक जलूस की, क्योंकि आगे ये लोग बोले थे ईरानी और चलो। मैंने बोला मुझ में हिम्मत नहीं है, यहीं से रिक्शा करो और बस अब चलो, बहुत हो गया। मैं चक्कर आके गिर रहे थे मुझे, अम्मी ने पूरी मिशी में, मेरी अम्मा बेचारी खुद कार्डिक पेशेंट, ना ही चलने वाली, वो मेरी वजह से इतना चली थी। अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। फिर इधर जो जंजीज़नी शुरू हो गई थी, मैं तो अंदर ही थी खैर। इधर इन्होंने जंजीज़नी की, फिर हम लोग यहाँ से आगे ईरानी हॉल गए थे, वहाँ पे सलाम आखिरी होता है जंजीज़नी के बाद, इन्होंने वो भी पूरा करना था। मैंने बोला यार, फिर खैर हम लोग ने यहाँ पे पूरा किया। इख्तिताम में हम लोग जो है, मैं इधर फिर बैठ गई, मैं बहुत मुश्किल से आई थी, बहुत मुश्किल से क्लिप्स बना रही थी कि नहीं मेरा व्लॉग बीच में टूट ना जाए। इधर हम लोग ईरानी हॉल पहुँच गए थे, पानी पिया मैंने, इधर मुझे अपने कज़न्स भी मिल गए थे,
उनका जो हिस्सा था मैंने उनको दिया। हम लोग फिर यहाँ पे आके बैठ गए थे, मेरे में और हिम्मत नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। फिर हम लोग यहाँ से बैठ के सीधा घर गए। घर जाने के बाद हम लोग ने रात में खाना खाया, फिर हम लोग सो गए थे थक हार के। फिर हमने सुबह में जो है इधर नाश्ता करा था, और हमने आज जाना था बट हम लोग गए नहीं थे इस टाइम पर। पप्पा ने बोला नहीं रुक जाओ, तो हम लोग बस रुक गए थे। मैं बहुत लंबा व्लॉग नहीं कर सकती थी, बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैं अख्ताम यहीं पर कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। तब तक जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द आएगा। तब तक आप लोग इसी में बहुत सारा प्यार दिखाओ, हंसी खुशी मिलजुल के रहो, सबको एक दूसरे की दुआओं में याद रखो, और किसी के बारे में गलत ना सोचो, ठीक है। अब खुदा हाफिज़, बाय बाय।